ये 100 लीटर गौमूत्र में से 2.5 से 3 किलो पाउडर बनता है। ये गौमूत्र का पाउडर है। ये गौमूत्र का पाउडर है? जी बिल्कुल प्योर गौमूत्र का इसमें। और सबसे बड़ी चीज इसमें पानी बनता है। आपने एल्कलाइन वाटर या मिनरल वाटर का सुना होगा। हाँ। तो ये पहला प्लांट है कि 5,000 लीटर 10,000 लीटर गौमूत्र में से 5,000 लीटर तो पानी बनता है। जैसे गौमूत्र से पानी बनता है? जी बिल्कुल, गौमूत्र में से पानी की रिकवरी होती है। इसमें दूध में फैट और एसएनएफ का टेस्टिंग होता है। तो हमने गौमूत्र में टीएस पोटास का टेस्टिंग करके पता लगा भाई देसी गाय का है या नहीं है, उसके लिए डिवाइस बना दिया हमने। विश्व की पहले गौमूत्र की डेयरी है। किसानों के पास से दूध लेके डेयरी में जाता है। ऐसे हम गौमूत्र लाते हैं और लाने के बाद हमारा ये 20,000 लीटर का स्टोरेज टैंक है। प्रतिदिन 10,000 लीटर का प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है। दोस्तों, ये जो ड्रम आप देख पा रहे हो, इन ड्रमों में गौमूत्र किसानों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और गौमूत्र के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। किस तरीके से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, फिलहाल हूं मैं गुजरात में, पूरी जानकारी आप सभी तक पहुंचाऊंगा। जी भाई साहब, जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। ये जो ड्रम दिखाई दे रहे हैं, इनमें गौमूत्र इकट्ठा करते हो आप? जी बिल्कुल, ये सारे ड्रम गौमूत्र है जो किसानों के पास से लाया जाता है। जो किसानों के घर से लेके आए जाते हैं। कितने रुपए लीटर आप किसानों के घर से इनको हम लेकर? किसानों के पास से 5 रुपए पर लीटर खरीदते हैं। जी, इसके बाद इसकी क्या प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ा बताइए। तो जैसे गौमूत्र आता है, ये हमारे विश्व की पहली गौमूत्र की डेयरी है। विश्व की पहली गौमूत्र की डेयरी फैक्ट्री? हाँ, जैसे दूध की डेयरियों के बारे में सुना होगा, ये पहले गौमूत्र की डेयरी है। गौमूत्र की डेयरी है ये। हाँ। विश्व की पहली गौमूत्र की डेयरी है। जैसे किसानों के पास से दूध लेके डेयरी में जाता है, ऐसे हम गौमूत्र लाते हैं और लाने के बाद हमारा ये 20,000 लीटर का स्टोरेज टैंक है। हाँ। जहाँ पे स्टोरेज होता है, मुझे ये पूरा प्लांट है ना, प्रतिदिन 10,000 लीटर का प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है। 10,000 गौमूत्र का प्रोसेसिंग प्लांट? हाँ, प्रतिदिन। हाँ। तो जैसे ये हमारा 10,000 प्लस का गौमूत्र इसमें हुआ, तो हमारी इस प्रोसेसिंग में चला जाएगा। उसके ऊपर फिल्टर प्रेस लगा हुआ है। अच्छा। पीपी में भी कचरा वगैरह हो तो सेपरेट हो जाता है। हाँ। जैसे ही प्रोसेसिंग टैंक में गया तो उसमें से 3 पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। इसमें से अमोनिया एक्सट्रैक्ट हो जाता है, पोटास एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज इसमें पानी बनता है। आपने एल्कलाइन वाटर या मिनरल वाटर का सुना होगा। हाँ। तो ये पहला प्लांट है कि 5,000 लीटर 10,000 लीटर गौमूत्र में से 5,000 लीटर तो पानी बनता है। जैसे गौमूत्र से पानी बनता है? जी बिल्कुल, गौमूत्र में से पानी की रिकवरी होती है इसमें। जैसे कि 10,000 में से कितना लीटर गौमूत्र में से पानी मिलता है? 10,000 लीटर में से 5,000 लीटर जितना पानी बनता है। 5,000 लीटर। जी। जी। उसके बाद क्या प्रोसेसिंग होती है वो बताइए। उसमें से हम 30% अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाँ। और 20% पोटास को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाँ। और फिर अमोनिया का और पोटास का अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, वो हमारे यहाँ पे बनते हैं। जो किसान डीएपी, यूरिया, पोटास और पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो उसका हम अल्टरनेटिव देने के लिए अमोनिया में सीवीड एक्सट्रैक्ट हो गया, अमीनो एक्सट्रैक्ट हो गया, ऐसे बॉटनिकल हर्ब्स हो गए, ऐसे उसका वैल्यूएशन करके फर्दर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ लैब में। यहाँ पे इन ड्रमों में क्या रखा है? ये सब बॉटनिकल हर्ब्स वगैरह हैं जो इसके वैल्यूएशन के लिए हमें चाहिए। अच्छा अच्छा। मतलब बहुत बार हमने जब शुरुआत किया तो बहुत बार प्रॉब्लम ये आ रही थी भाई, किसान गौमूत्र दे रहा था, उसमें पानी मिला दे रहा था। गौमूत्र में पानी मिला देता, ऐसे जिस मिला तरीके से दूध में पानी मिलाते हैं उसी तरीके से गौमूत्र में पानी मिला देते अच्छा, हैं। कि कोई भैंस का मिक्स कर दिया, हाँ। किसी ने एचएफ का मिक्स कर दिया। हाँ। तो ये सिर्फ देसी गायों का है? हाँ, ये सिर्फ देसी गायों का है। देसी गायों का गौमूत्र का डेयरी फार्म है? जी, देसी गायों का है। हाँ। तो फिर हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए एक डिवाइस डेवलप किया। जैसे दूध में फैट और एसएनएफ का टेस्टिंग होता है, तो हमने गौमूत्र में टीएस पोटास का टेस्टिंग करके पता लगा भाई देसी गाय का है या नहीं है, उसके लिए डिवाइस बना दिया हमने। इसमें ड्रॉप डालो, पता चल जाएगा। एक ड्रॉप गौमूत्र की डालने से पता चल जाएगा कि देसी गाय का है, बफेलो का है। कितनी देर में पता चल जाता है? 5 मिनट में सिर्फ। 5 मिनट में? जी जी। अगर मान लो हो भी गया तो फिर और भी हमारे पास बहुत सारी छोटी लैब में इसमें टीएस टेस्टिंग होती है, पीएच टेस्टिंग होती है, पीडीएस होती है, अच्छा, पोटास होता है। ये सारे इधर फाइनल हम गौमूत्र में सारे टेस्ट होते हैं इधर। हाँ। जो फाइनल प्रोडक्ट का और रॉ मटेरियल का टेस्टिंग करते हैं। ये क्या कुछ है? ये टोटल सॉलिड, उसमें गौमूत्र में टोटल सॉलिड कितना, मान लो 100 लीटर गौमूत्र को हम उबालते हैं तो उसमें 2.5 से 3 किलो पाउडर बनता है। अच्छा, गौमूत्र से पाउडर भी बना रहे हो? बिल्कुल, हमारे यहाँ गौमूत्र लगी हुई मशीन जो प्रति ओवर 15 kg पाउडर बनाने की क्षमता है उसकी। पाउडर किस तरीके से बनता है? उसमें एटीएफडी है, उसमें 60 डिग्री सेल्सियस पे सारा प्रोसेस होता है। हाँ। तो एकदम ड्राई पाउडर। ये आपको पाउडर बता देता हूँ, ये गौमूत्र का पाउडर है। ये गौमूत्र का पाउडर है? जी बिल्कुल, प्योर गौमूत्र का, इसमें कोई भी मिलावट इसमें नहीं। कितना समय लग जाता है गौमूत्र के पाउडर बनने में? ये 100 लीटर गौमूत्र में से 2.5 से 3 किलो पाउडर बनता है। 100 लीटर में से 2.5 से 3 किलो। 3 किलो। इसको उबाला जाता है? हाँ, इसको फिर गर्म कर जाता है, सुखाया जाता है? मिनिमल ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इसको इवोपरेट किया जाता है गौमूत्र में से। हाँ हाँ। जाके ये बन जाता ये है। कितनी देर में बन जाता है 100 लीटर में से? ये अभी तो हमारा बड़ा प्लांट लगा हुआ है 10,000 लीटर का, तो पर आवर 15 kg बन जाता है। 15 kg? 15 kg दिन में लगभग कितना, कुछ 24 घंटे चलती रहती है? ये 8 से 12 आवर चलती है पर डे में। हाँ हाँ। तो उसमें से हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं, 100 kg 500 kg जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। हाँ हाँ जी। इसके अलावा और क्या कुछ बनाते हैं? इसके अलावा हम जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है
हाँ, क्या कुछ बनाते हो? हाँ, फिर जैसे मैंने आपको कहा अमोनिया और पोटास एक्सट्रैक्ट हो गया, हम्म। फिर अमोनिया का हम उसका वैल्यूएशन करते हैं और हाँ। भी बोटैनिकल हर्ब्स जो नेचुरल है वातावरण में उसको हम एडिशन करके हाँ, उससे हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये 3 प्रोडक्ट। हाँ, ये हो गया धन भूमि। धन भूमि। हाँ, ये एक प्रकार पोटास। और सबसे बड़ी बात है कि गौमूत्र है ना, वो दुनिया का सबसे बेस्ट नेचुरल फंगीसाइड है। दूध तो उसका बाय प्रोडक्ट है। हाँ, हाँ, हाँ। आज हम यहाँ से प्रति वर्ष 4 से 5 लाख रुपया किसानों को गौमूत्र का दे रहे हैं। गोमूत्र का दे रहे हो? गौमूत्र वो का दे रहे कैसे? हैं। ये उनके पास से गौमूत्र खरीद कर हाँ, 5 रुपए प्रति लीटर खरीद जाए हाँ, तो 15 से 16 लीटर गौमूत्र करती है एक गाय। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर 10 लीटर कम से कम 10 लीटर भी ले तो एक गाय का 50 रुपए। और बाद में ये प्रोडक्ट किसानों को सेल करते हो, जिससे किसानों की फसल में क्या कुछ पैदावार आती है? फसल में जो रासायनिक खाद और दवा डालने के कारण बहुत सारे नुकसान हो गए सॉइल को। हाँ, बहुत सारे भूमि माइक्रोब्स धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। नष्ट हो रही है। हाँ। उस भूमि को बचाने के लिए गोबर और गौमूत्र ही सबसे बेस्ट समाधान है। अच्छा, अच्छा। जैसे अभी यूरिया डाला हाँ, तो यूरिया प्रतिदिन मतलब बढ़ेगा। आज अगर 50 केजी डाला है तो आने वाले टाइम में 100 केजी डालना 100 केजी डालना पड़ेगा दिन प्रतिदिन, और समय पे यूरिया भी नहीं मिलती आजकल नहीं मार्केट मिलेगा। में। उसके बाद पैदावार में कमी आ हाँ, जाती तो है। उसी का सॉल्यूशन लाने का मैं यही बना रही है। जैसे मार्केट में नैनो यूरिया आता है, ऐसे धनवर्धी बना रही है। धनवर्धी। हाँ, जी। इसमें नाइट्रोजन का फुल कॉन्सेंट है इसमें। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप यूरिया डालने की आपको जरूरत नहीं है। और दूसरा? दूसरा ये धनरक्षक। धनरक्षक। पेस्टिसाइड का होते हैं ना, ये हमने नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट बना दिया है। अच्छा। जी। अगर ये तीनों प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आपको तो केमिकल फर्टिलाइजर पहले साल से 50% से कम हो जाता है आपका। हाँ, हाँ, हाँ। और प्रोडक्शन बढ़ेगा, कम नहीं होता है। जी। तो ये पीछे लिखा हुआ है, गाय की सेवा से पूरी प्रकृति की सेवा हो जाती है। और यहाँ लिखा है, गाय सृष्टि की अनमोल धरोहर है, गाय भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। वेदों में कहा गया कि मात्र सर्वभूताना गांव सर्व सुख प्रदा। अच्छा। गाय सभी सुखों की देनारी है। हाँ। पर कैसे? कैसे? अगर गौशाला में रहेगी तब नहीं। हाँ। गाय जो बिना गाय के किसान भी सुखी नहीं हो सकता है। और ना गाय किसान के बिना, ये दोनों एक दूसरे का आधार है। हाँ, तो गाय किसान के पास रहेगी तभी किसान सुखी होगा, तभी गाय सुखी होगी। हाँ, हाँ, हाँ। और जब उसका गोमूत्र गोबर का सही वैल्यूएशन होगा और उससे सही वैल्यू मिलेगा किसान को, और जो इकोनॉमिक वायबल होगी, तभी वो किसान आत्मनिर्भर बनेगा, गाय आत्मनिर्भर होगा, देश आत्मनिर्भर होगा। अच्छा, अब बात आती है इस प्रोडक्ट की। अगर कोई दुनिया में किसी कोने से देखकर इस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहे तो क्या कुछ होगा? बिल्कुल, आप हमारे फोन पे फोन कर सकते हो। और वेबसाइट है हमारी जैनुप्रसाद। वेबसाइट का नाम जानना चाहूंगा। www.jainuprasad.com। देनु प्रसाद प्रसाद .com और 9979262111 ये हमारे दूरभाष नंबर जी। है। कितने साल हो गए इस प्लांट को शुरू? ये हम लास्ट 8 साल से इस पे काम कर रहे हैं। लगभग कितनी दूरी में ये प्लांट बना हुआ है? ये यहाँ से हम 50 किलोमीटर के एरिया में से हम गौमूत्र कलेक्ट कर रहे हैं पूरा। नहीं, अगर प्लांट की बात करूं तो हाँ, प्लांट ये 1.5 एकड़ में पूरा प्लांट सेटअप 1 एकड़ में। अगर कोई व्यूवर्स या कोई जागरूक पशुपालक या जागरूक किसान कहूं मैं उसको, तो वो किस तरीके से इस प्लांट की शुरुआत कर सकता है? बिल्कुल, अगर किसी भी किसान भाई को या गोपालक को या गौशाला को ऐसे प्लांट लगाना है तो हम उसका पूरा मार्गदर्शन करते हैं और साथ सहयोग से उनको प्लांट लगाने में पूरी मदद करते हैं। अभी अमूल डेयरी जो विश्व की सबसे बड़ी डेयरी है, हाँ। उसमें अपना दूसरा प्लांट लग रहा है। दूसरा प्लांट अभी दूसरा, पहला तो ये है और दूसरा अमूल, वो कौन सी जगह बन रहा है? वो इधर ही हमारे से इधर 40 किलोमीटर दूर आदमपुर में ही बन रहा है। आनंदपुर में। जी जी। आपकी एक विशेष बात मेरे को देखने को मिली यहाँ पे, जो आप गौमूत्र इकट्ठा कर रहे हो, इसके कारण यहाँ पे सड़कों पे गौमाताएं कम है, जबकि लोगों को खेत में गौमाताएं चल रही हैं। ये क्या कुछ कारण रहा है? सर, किसान गाय को छोड़ क्यों रहा है? हाँ। कि उसको इकोनॉमिक पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा मिलेगा अपने आप रखेगा। हाँ, हाँ। अभी हम 5 रुपए दे रहे हैं, 50 रुपए दे रहे हैं। अब विचार करो, जिस दिन हम 5 का 10 देने लग गए तो एक गौशाला में एक गाय नहीं मिलेगी आपको। जी जी। मेरे जब याद है, मैं जब छोटा हुआ करता, आपसे तो छोटा हूँ, बड़े भाई हो आप, लेकिन मेरी याद है कि दूध के रेट 10 से 15 के आसपास थे। लेकिन आज हमारे क्षेत्र की बात करूँ तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। नॉर्मल 40, 30, 40 ये रेट रहता है, और अलग अलग जगह अलग अलग रेट रहता है। लेकिन धीरे धीरे वृद्धि हुई, उसमें एक क्रांति आई है दूध की। तो ऐसे ही गौमूत्र की भी क्रांति आएगी। हाँ बिल्कुल, 100% गौमूत्र में भी क्रांति आएगी। दूध तो मतलब कोई भी डेयरी ले लेती है, कोई भी बिक जाता है, पर गौमूत्र कहीं बिकने वाला नहीं था। पर जैसे ही हमने ये रिसर्च किया है, इसमें से पोटास और अमोनिया, अभी तो हमारा प्रोडक्ट विदेश में भी जा रहा है, फॉरेन में भी। अभी विदेश में भी जा रहा है? बिल्कुल। लगभग कितनी खपत हो जाती है? अभी नीदरलैंड में हमने सैंपल भेज दिया, अभी वहां से 30 एक टन का हमारा ऑर्डर कंफर्म होने वाला है। बहुत ही कम। और ऑल इंडिया में कितनी खपत हो जाती है? ऑल इंडिया में प्रतिदिन हम 4000 लीटर का काउ यूरिन का प्रोसेस करके उससे 50%
प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सारा सारा हमारे खपत हो रहा है। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा आपकी जो जानकारी जानकर। एक बार आपका परिचय पुनः जानना चाहूंगा। मेरा नाम भावेश पुरोहित है। मैं ऐसे प्रोफेशनल, मैंने एमएससी बायोटेक किया हुआ है। हाँ हाँ। और ये विश्व की पहली गौमूत्र डेयरी के एज अ फाउंडर हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल।